हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिव्यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बेसिकली गौतम गंभीर के आने के बाद से इंडियन टीम में नंबर 3 पे अप्रोक्स 5 से 6 बल्लेबाज ट्राई हो चुके हैं, जिसमें संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, इवन अक्षर पटेल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं और भी काफ़ी प्लेयर्स, यानी 7 से 8 प्लेयर्स आप ट्राई कर चुके हो। और उससे पहले ना सिर्फ एक खिलाड़ी था, विराट कोहली, 15 साल तक, जिसने इंडिया को मैचेस जिताए। उन्होंने अप्रोक्स 3000 रन बनाए, जिसमें से 2200 से ज़्यादा रन इंडिया की जीत में आए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि गौतम गंभीर किसी प्लेयर को कंसिस्टेंसी क्यों नहीं देना चाहते। इतने सालों से हमें टॉप ऑर्डर्स में रोहित, विराट, शिखर धवन और शुभमन गिल कह सकते हैं, और भी काफ़ी प्लेयर्स आए और गए जिन्होंने हमें जिताया, और ऐसे ही हमारे आगे भी रहा है। अगर जैसे धोनी थे तो धोनी 5, 6, 7 में से किसी प्लेयर पोजीशन पे आते थे। बीच में श्रेयस अय्यर है, उनका फिक्स है 4 नंबर खेलना। हार्दिक पांड्या है, वो 5 से 7 में वेरी करते थे। युवराज सिंह हो गया, सुरेश रैना हो गए। ये लोअर ऑर्डर यानी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। इन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया कि 7 नंबर के बल्लेबाज को 3 नंबर पे खिला दिया हो। एक आधे मैच की बात अलग होती है, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ ना। हमारे जो बड़े प्लेयर्स बने हैं, वो एक फिक्स पोजीशन में बने हैं। सचिन तेंदुलकर का फिक्स रहा है, टॉप 3 में ही खेले हैं वो ज़्यादातर ज़िंदगी भर। विराट कोहली पूरी ज़िंदगी अपने नंबर 3 पे खेले हैं या उन्होंने ओपन किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि धोनी कभी नंबर 3 पे आ गए हों, या फिर उन्होंने नीचे से हार्दिक पांड्या को उठा के नंबर 3 कर दिया हो, या फिर दिनेश कार्तिक जैसे बीच में रहे हैं तो वो नंबर 3 आके खेले हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर अभी करंटली ऐसा क्या हो गया है कि गौतम गंभीर को नंबर 3 पे कोई फिक्स नंबर 3 क्या, वो ये कहते हैं कि टॉप ऑर्डर सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन के अलावा कोई फिक्स नहीं है पोजीशन पे। क्यों? 7 नंबर का बल्लेबाज आपको हिटर चाहिए ना, 3 नंबर का तो 7 नंबर नहीं खेल सकता ना। तो फिर आपको क्या दिक्कत है कि आप एक टीम फिक्स नहीं रखना चाहते? आप चाहें ना तो इंडिया की इतनी बढ़िया टीम बना सकते हैं ना, कि कोई कुछ कह नहीं सकते उसको। सिंपल सा फंडा है। अगर आपको शुभमन गिल को ही खिलाना है टी20, तो आप सीधी-सी बात है ना, शुभमन और अभिषेक से ओपन करा दो, नंबर 3 पे संजू खिला दो, 4 नंबर पे अपने सूर्य कुमार यादव आ जाएँगे, 5 पे तिलक वर्मा आ जाएँगे, 6 पे अपने हार्दिक पांड्या आ जाएँगे, 7 पे अपने रविंद्र जडेजा हैं। उसके बाद 4 नीचे बॉलर्स, कुलदीप, वरुण और अपना बुमराह और अर्शदीप। सिंपल सी 11 है, लेकिन इन्हें फिर भी पता नहीं क्या है कि इन्हें इतने छेड़-छाड़ करने हैं। कोई भी यानी बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, उसके अलावा इनके बॉलर्स फिक्स नहीं है। अगर कुलदीप खेलेंगे तो वरुण नहीं खेलेंगे, वरुण खेलेंगे तो कुलदीप नहीं खेलेंगे। अभी जैसे बुमराह और अर्शदीप को खिला रहे हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है कि वर्ल्ड कप में हर्षित राणा को इन कर दें। आप ये मानिए, इंडिया के 3 ऐसे बॉलर्स जिनके 100 विकेट्स होंगे वर्ल्ड कप में, बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या, और 2 हमारे मैच विनर बॉलर्स, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। कौन ऐसा टीम है जो इंडिया से बॉलिंग में डरेगी नहीं? इंडिया की बॉलिंग इतनी सुपर्ब है ना, शायद हम बॉलिंग वजह से ये वर्ल्ड कप भी जीत जाएँ। लेकिन बैटिंग जिस हिसाब से करा रहे हैं ना, बहुत घटिया। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है बैटिंग को एडजस्ट करने का, सिंपल। आप उसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सिंपल आपको 7 नंबर तक फिक्स है आपका, कुछ नहीं छेड़ना, लेकिन वो सिंपल चीज़ों को क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है गौतम गंभीर के थ्रू, समझ नहीं आ रहा है। इस चक्कर में अपना प्लेयर्स को कितना डिमोटिवेट कर रहे हो, उनके माइंड में कितने डाउट्स डाल रहे हो, वो चीज़ नहीं पता आपको। रोल बने हैं किसी के लिए, पर्टिकुलरली बने हैं ना। 11 नंबर का बल्लेबाज ओपनिंग नहीं कर सकता ना, वैसे ही 7 नंबर का बल्लेबाज 3 नंबर पे नहीं आ सकता। ये बात समझनी पड़ेगी आपको गौतम गंभीर। आपने ज़िंदगी भर अपने टॉप 3 में खेला है, आप क्यों नहीं गए कभी नीचे? आप बोलते हो मैं बनता हूँ फिनिशर, धोनी को 3 नंबर देते हैं, आपने क्यों नहीं किया? आप खुद टॉप 3 में खेले और बाकी कोई ऊपर-नीचे कुछ भी करता रहे। आपने सूर्य कुमार यादव का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, संजू का तो कॉन्फिडेंस आपने बाहर रख के खत्म कर ही दिया है। बाकी आप कुलदीप को कभी भी डाउन कर दो, वो तो इतना हार्ड माइंडेड हो चुका है ना बंदा अभी, कि वो आप उसको कितना ही पानी में डालोगे वो निकल आएगा बाहर। वो वाली बात है उसके साथ। बुमराह को आप कुछ कह नहीं सकते। अर्शदीप का आपने मज़ाक बना रखा है। जहाँ मर्ज़ी होंगे खिलाएँगे, जहाँ मर्ज़ी होगा नहीं खिलाएँगे। अब मुझे कोई गारंटी नहीं है कि जो कल मैच है इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें अर्शदीप खेलेंगे। मेरे को ऐसा डाउट है कि ये वो बहाना मारेंगे कि बैटिंग और बॉलिंग कि अर्शदीप का खराब गया मैच। अरे अर्शदीप का एक मैच खराब गया है, बुमराह का भी गया है ना खराब। लेकिन वही दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिताते हुए आए हैं इंडिया को। लेकिन ये चीज़ ना मुझे मालूम है गौतम गंभीर के माइंड में होगी नहीं, और वो बहुत ईज़िली टारगेट्स चूज़ कर सकते हैं किसी को निकालने के लिए। और ये हुआ है, ये जब से गौतम गंभीर आए हैं तब से उनको पिक एंड चूज़ किया उन्होंने प्लेयर्स को, 11 के लिए भी और 15 के लिए भी। आपको अगर ऐसा ही है तो आपके पास 2 बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं ऑलरेडी, बॉलिंग जो कर सकते हैं, तिलक वर्मा, अपने अभिषेक शर्मा। आप अक्षर को भी बाहर करके आप रिंकू सिंह या शशांक सिंह को भी ला सकते हो अगर आप चाहो तो। शशांक का तो मुश्किल है, अगर रिंकू सिंह को भी ला सकते हो। रिंकू सिंह एक ऐसा बल्लेबाज है ना, वो जब मर्ज़ी तब छक्के मार सकता है लास्ट ओवर्स में। आपको हिटर चाहिए, आपके पास हिटर नहीं है ना नीचे, हार्दिक पांड्या के अलावा, वो चाहिए ना आपको। आपको क्या चुल है कि हमें एक बॉलर को बैट्समैन बनाना है। वो होंगे बहुत अच्छे बैट्समैन, बट वो हिटर नहीं, 6 हिटर नहीं है वो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन पता है गौतम गंभीर के माइंडसेट में क्या चल रहा है, वो गौतम गंभीर ही जानते होंगे। सूर्य कुमार यादव पता नहीं क्यों उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं, जी हुजूरी के चक्कर में ना वो अपना करियर बर्बाद कर बैठेंगे। अभी उनकी एज 35 ईयर्स है। मेरे हिसाब से वो ओलंपिक्स में जा सकते हैं, मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं।
लेकिन अगर वो जी हुजूरी के चक्कर में रहे ना, वो अपना कॉन्फिडेंस भी बर्बाद करेंगे और ये वर्ल्ड कप कहीं लास्ट ना हो जाए उनका। क्योंकि वो गौतम ने अपने पत्ते सेट कर रखे हैं, उनका फिक्स है कि उन्हें क्या नाम है अपना, शुभमन को कप्तान बनाना है। मैं शुभमन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आप क्यों किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस खत्म करना चाह रहे हो? शुभमन अब वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो है नहीं। मैं तो सिंपल कहता हूँ उनको नंबर 3 कर दो ना, संजू को ओपन करा दो, सिंपल हो जाएगा। उनके लिए भी इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। वही चीज़ है ना, जो चीज़ें ईज़िली फिक्स की जा सकती है ना, उसको भी इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि पूछो मत। पहली बात तो इन्होंने एक तो पैराशूट लैंडिंग कराई शुभमन गिल की टी20 टीम में। उसके बाद जो टी20 टीम में उनको भी बाहर कर दिया। यशस्वी जायसवाल का कोई उन्होंने यानी 15 में भी रखने की वो नहीं सोचते हैं। इतना घटिया बैट्समैन तो नहीं है यशस्वी जायसवाल। आप उसको टॉप 4 बैटिंग के लिए कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो। एक सिंगल बैट्समैन बैकअप हो जाएगा आपका बैटिंग के लिए। अगर आपको 15 ही लेके जानी है, 11 जो मैंने पहले ही बताई, आप सीधी-सी बात है 2 विकेट 1 विकेट कीपर आपको बैकअप पे रखना है, जितेश शर्मा हो गए। दूसरे आपके यशस्वी जायसवाल हो गए ओपनिंग बैट्समैन बैकअप पे। और ओपनिंग का आपको बैकअप भी कीजिए, ओपनिंग में तो आपकी चॉइस है। शुभमन से जब कराऊँ, शुभमन से करा लो, संजू से करा लो। बट फिर भी मैं चाहूँगा कि यशस्वी जायसवाल बैकअप में रहें। बाकी आपके 2 बॉलर हो गए, हर्षित राणा और आपको एक आधा और चाहिए होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा क्या चाहिए आपको? बट वही है ना, आप ज़िद पे अड़े हो, आप वही है क्रेडिट, 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 क्रेडिट। क्रेडिट के चक्कर में आप रोए जा रहे हो। कोई आपसे सवाल पूछ ले तो आप कहते हो आप डोमेन नहीं है। हम फैन्स ने इस क्रिकेट को चलाया है ज़िंदगी से। हम फैन्स का ना हमेशा से डोमेन रहा है। एक फ्रैंचाइज़ी होता है ना, फ्रैंचाइज़ी चला रहा है। उसने पैसा लगाया तो उसका डोमेन है। अपने दिल लगाया है इससे, तो ये हमारा डोमेन है। सिर्फ़ आपके खेलने से आपका डोमेन नहीं हो जाता। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।